दोस्तों नमस्कार। क्या आपका बच्चा पढ़ने से भागता है? क्या उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता है? यदि ऐसा है तो अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक ऐसा अद्भुत फार्मूला लेके आया हूँ। यदि आप इसको अपनाते हो तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है सोक्राटिक या मोटिवेशन क्रिएशंस के माध्यम से। यह एक अद्भुत फार्मूला है ABCDER का, जिसमें पहला जो अक्षर आता है वो आता है ए। वैसे भी वर्णमाला का, इंग्लिश वर्णमाला का पहला अक्षर है, और इसका भी, मेरे फार्मूला का भी पहला। ए का मतलब एंगर ऑन फेलियर। जब यदि हमारा बच्चा किसी कारण से किसी काम में सही से नहीं कर पाता है तो उसको हम फेलियर मान करके उस पर ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे बच्चे के स्वभाव पर बुरा असर पड़ता है। उसके बाद में आता है बी मेरे फार्मूला का भी दूसरा है, और इसमें भी वर्णमाला में भी दूसरा है। बी मतलब ब्राइब मतलब घूस। ये हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तरह तरह की घूस देते हैं, चॉकलेट की, घुमाने की, फराने की। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है उसके भविष्य के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद में आता है सी मतलब क्या है? सी फॉर कन्फ्यूजन। हम अपने बच्चे को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। उसकी वजह हम अपने विचार उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं कि बेटा तू ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना। थोड़ा सा उसको सोचने समझने का अवसर दीजिए और उसको प्यार से बताइए, वो काम करेगा। वो कन्फ्यूज़ उसको मत करिए, ताकि वो अपने जो पढ़ाई है उस पर वो अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सके। ऐसी उसके ऊपर विचार कीजिए। और अगर आप उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हाँ, जो वो करना चाहता है उसी में उसकी मदद करें, तब उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा लाभ होगा। अगला वर्णमाला आता है डी। जैसे अल्फ़ाबेट्स जो सीरीज़ है उसमें 4 नंबर है, यहाँ भी मेरा 4 नंबर है। और डी का मतलब है डीमोटिवेशन। हम अपने बच्चों को अक्सर डीमोटिवेट करते रहते हैं। यदि वो सही से कोई काम नहीं कर पाया तो उसको हम बार बार बोलेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नकारा हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। यदि हम बार बार ये चीज़ बोलते रहेंगे तो ये बात उसके दिल में घर कर जाएगी, और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वो कोई भी काम करने से पहले डरेगा, दिमाग में आएगा कि नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे माता पिता भी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उसको देखा देखी उसके जो यार दोस्त है, उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसके साथी हैं, वो भी उसको नकारा ही बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाता है, और फिर आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बिल्कुल निराश होकर के बैठ जाता है, और ये सोच लेता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगला अक्षर आता है ई मतलब है एक्सपेरिमेंट। हम बहुत एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के ऊपर करते हैं कि फला लड़के ने ये काम किया था, फला बच्चे ने ये काम किया था, तो वो कामयाब हो गया, तो तू भी ऐसा ही कर ले। सबकी सोच, सबकी समझ, सबकी बुद्धि और सबका जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए दूसरे के साथ में कंपेयर ना करें उसको, और उसके ऊपर अलग अलग तरीके या अलग अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंट ना करें। इससे क्या होता है, वो बच्चा जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, और जो आप बता रहे हो वो कर सकता नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है। तो इस वजह से फिर वो बच्चा रह जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो अपना सारा का सारा झोली झंडा डाल करके बैठ जाता है, और ये सोच बैठता है कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर आप उसको देख करके निराश होते हो, और ये लास्ट में बहुत भयानक रिजल्ट दे करके आता है। अगला अक्षर है आर मतलब रिटालिएट मतलब क्या है कि हमारे बच्चे के खिलाफ किसी ने भी कोई भी बात कह दी, किसी उसके साथी ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, या स्कूल के मास्टर ने, या और भी किसी ने कोई भी बात कह दी, हम बात सुनते ही तुरंत उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, बगैर विचार किए, बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी जानकारी लिए कि कहाँ तक क्या बात सही है और क्या बात गलत है, या उसने कोई गलती भी कर दी है
तो भी हम उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से एकदम से बरस पड़ते, जिससे कि क्या है, बच्चा एकदम से डर जाता है, सहम जाता है और आगे चल के वो कोई भी काम करने से पहले 50 बार सोचेगा कि यदि मैंने ये गलती से कोई काम गलत हो गया मेरे से, तो मेरे माता पिता या मेरे अभिभावक है वो मुझे डांटेंगे, पीटेंगे। तो उससे वो डर जाता है और अगर आगे चाह करके भी वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी जिनको सभी जानते हैं, मैंने नई कुछ नहीं बताया, लेकिन इनको अगर आप तरीके से आप आजमा लेंगे तो ज़रूर आपका बच्चा कामयाब होगा और अच्छी तरह से पढ़ेगा। आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।